जय माता जी। राम राम सीताराम। इस हमारी काकरेज को आज वगड़ा में लेके गया है। ये हरा घास हो गया है वगड़ा में। ये बरसात 10-12 दिन से लगातार हो रही है, 2 दिन से कम आ रही है। तो इसको वगड़ा में लेके गया है, तो वहाँ खाना खा रही है। अभी तो सुबह से आई है, तो मैं शाम को वहाँ गया था। लड़का लेके गया है, छोटा लड़का है वो, दीप लेके, और एक साथ में गोवार भी है। तो उसको ये हरा घास मिलेगा तो ये घर पे आके खाना नहीं खाएगी, हमेशा अभी जाएगी। 5-6 महीना तक जाएगी। ये घास भी बढ़िया हो गया है। और दूसरे इधर मेरे गांव में किसी के पास काकरेज नहीं है, तो ये अकेली खाती है उधर उधर कोई गिर, वो भी आवारा घूमने वाली। ये खाना खा के खड़ी है। मैं कम से कम 5:30 बजे के आसपास वहाँ गया था। ये हमारा नंदी है महाकाल। अभी तो ये बड़ा हो गया है, तो लड़ाई भी कभी कभी कर लेता है। जो कोई गिर का आवारा नंदी इधर भटकते, गिर तो नहीं भटकते, लेकिन हमारे इधर एक देसी नस्ल आती है, घूमती है इधर उधर। कोई छोटे लोग छोड़ देते हैं, तो इसीलिए ये ऐसा गुस्सा कर रहा है। क्योंकि हमारे 1 महीना के पहले बारिश हुई थी, तब तो एक दिन ही हुई थी, बहुत बारिश हुई थी, 12-15 इंच हमारे 15-20 गांव में। लेकिन अभी तो हमारे पूरे ज़िले में है बारिश, पोरबंदर ज़िले में। अभी तो हो सकता है तो पूरा गुजरात में हो गई, कहाँ कहाँ नहीं हुई है, कच्छ में और इधर बौंसरान है उसी जगह पे। ये घास हो गया है बड़ा, तो ये खाना खा रहा है। जो इसका दूध आएगा ना, वो भी बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ये कम से कम 200 जाति का घास इधर मिलता है वगड़ा में। घर पे तो 3-4 जात का ही मिलता है उसको। मूंगफली का पाला, और ये हमारी हीरामणि घास है, और ये मूंग का पाला दूसरा घास है, वही 2-3 जाति का मिलता है। लेकिन इसमें तो उसको 200 जात का मिलेगा, नीम मिलेगा, गुंदी मिलेगा, हर जात का घास मिलेगा। तो ये इसका दूध, ऐसा दूध आएगा, ऐसा दूध किसी गाय में नहीं आएगी जो घूम के खाना खाती है वगड़ा में। ऐसा दूध और मक्खन किसी कोई गाय का नहीं बनता, इसका ही बनता है बहुत बढ़िया। खाने में लिए वही तंदुरुस्त होता है। और दूसरा एक हमारा पंडित है, वो महाभारत सुनाते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं उसका वीडियो भी भेजूँगा। ये बहुत पंडित बढ़िया है। ये महाभारत तो हम बहुत, महाभारत, गीता, रामायण सब हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये पंडित पढ़ता है तो बढ़िया रहता है। हर आदमी को पंडित के पास ही सुनना चाहिए। तो ये पंडित को मैं वीडियो उतार के आपको भेजूँगा, और आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति को, और महाभारत कैसा था और क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, वो महाभारत में बहुत आता है। और कृष्ण भगवान भी उसमें बहुत बढ़िया रोल किया था। और गाय के लिए महाभारत में क्षत्रिय कुछ भी करते थे। जब अभिमन्यु को मार गिराया था, तब कोई दूसरा राजा आया था अर्जुन के पास कि हमारी गाय और हमारे को बचाने के लिए आप आए। तब अर्जुन वहाँ गया था। जब अर्जुन की मौजूदगी होती
तो ये कृष्ण भगवान को मालूम था अभिमन्यु मरने वाला नहीं है, क्योंकि वो हाथ कोठा के युद्ध जानता नहीं था। जो अर्जुन वहाँ नहीं होगा तभी अभिमन्यु का मौत होगा, उसको मालूम था। तो ये अर्जुन को पाताल लोक में इसको भेज दिया था और अभिमन्यु को सब कौरवों ने मिल के मारा था। वो भी महान योद्धा था, लेकिन वो पूरा 7 कोठे का नहीं जानता था युद्ध, 6 कोठे का जानता था। जब उसकी माँ के गर्भाशय में था तभी उसने ये पढ़ लिया था। कृष्ण भगवान उसको सुभद्रा को सुना रहा था ये कथा 7 कोठे युद्ध की। लेकिन जब अभिमन्यु ने बताया माँ के गर्भाशय के मामा मैं सुन रहा हूँ, तब कृष्ण भगवान ने ये 7वां कोठा नहीं सुनाया था। ऐसा महाभारत में हमारे इधर गुजराती में आता है। तो 7वां कोठा नहीं जानता था, 6 कोठा तो माँ के गर्भाशय के अंदर ही उसने जान लिया था। और गाय के लिए ये छतरी बेटे को भी छोड़ सकते हैं, ऐसा महाभारत में इतिहास भी है। तो महाभारत भी अलग अलग भाषा में अलग अलग जाति अलग अलग पंडितों ने बना दिया है, लेकिन है सत्य घटना। कोई गुजराती होता है, कोई हिंदी में होता है। बहुत बोली में ये महाभारत तो है, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वो अब भी देखिए, आपका परिवार को बताइए तो हिंदू कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते वो सबको पता चलेगा। और गाय के लिए कितना प्यार है वो महाभारत में भी आता है कि कोई काम करता होगा और गाय के लिए कहाँ भी ये कुछ भी कर सकता है क्षत्रिय का लड़का। तो आप गाय के लिए भी कुछ कीजिए, और आपको जैसी आपकी परिस्थिति होगी इतनी गाय आप रखिए। आप 200-300 नहीं रख सकते तो 2-3 तो आप आप रखिए। पैसा वाला होगा वो भी रख सकता है, छोटा लोग होगा वो भी रख सकता है, कि ये गाय आपको कभी ऊपर नहीं आएगी। ये हमारे साथ खुला में चला आ रहा है। ये हमारा डॉन से साथ में इसका नाम है कुत्ता। ये ब्राज़ीलियन मास्टिक है और खुला हमारे साथ चला आता है खेत में। लाया था 5-6 दिन हुआ है और ये देखो हमारे साथ चला आ रहा है। दूसरा फार्म है मेरा, वहाँ मूंगफली देखने के लिए मैं आया हूँ। तो ये वहाँ आ रहा है हमारे साथ घूमने के लिए आया है। तो ये डेंजर जाति तो है, लेकिन मालिक के लिए बहुत वफादार रहते हैं। और कोई भी दुश्मन होगा तो उसको छू नहीं सकता, ये साथ में होता है। तो ये शेर को भी मार गिराने की क्षमता रखता है, इतना बड़ा भी होता है। देखो ये साथ में आ रहा है, मेरे साथ चला रहा है। यहाँ मैं एक खुला है मेरे साथ, यह खुला है, उसको खुला छोड़ दिया है। ये कहाँ जा भी नहीं रहा। 6-7 दिन मेरे हिसाब से हमारे घर पे आया होगा, 6-7 दिन हो गया होगा। पक्का तो नहीं है कितना दिन हुआ, लेकिन इतना दिन में ये हमारा विश्वास कर गया है, क्योंकि वो तो प्यार का भूखा होता है। देखो घूमने के लिए आया है साथ में। ये हम दूसरा फार्म है, वहाँ देखने के लिए आया है। मूंगफली कितनी है, कैसी है कैसी नहीं है, वो देखने के लिए आए हैं। ये हमारा फार्म है, इधर मैं घूमने के लिए आया हूँ।
उसकी ज़्यादा पानी हो गया है इसमें, ज़्यादा पानी हो गया है। बरसात आज 10 दिन से लगातार आ रही है, नाइट में आती है, दिन में भी आती है, बहुत आ रही है। और ये हमारे साथ आया है घूमने के लिए। ये मेरा फार्म है, दूसरा है उधर। बढ़िया क्रॉस हो रही है, यानी बढ़िया क्रॉस हो गई है। और थोड़ा दिन बरसात रुकेगा तो बढ़िया रहेगी, क्योंकि ज़्यादा बरसात, तो भगवान से वही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ नहीं है बरसात वहाँ भेजिए आप। हमारे इधर बहुत बरसात हो गई है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई कि भगवान किसी को बिना बरसात मत रखो, क्योंकि वहाँ भी हमारे इधर कच्छ, बनासकाठा, वहाँ कांकरेज बहुत ज़्यादा है। और वो सब लोग गरीब भी है, उसके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, वो जो गाय है वही उसके पास उसकी जायदाद है। तो वहाँ बरसात होगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसको 8-10 महीना तक लग खाना नहीं खिलाने पड़ता। बहुत बड़ा रण है वहाँ, बड़ा वगड़ा भी है, तो उसको ये फ़ायदा होगा। ये देखो, ये हमारा फार्म है, इसमें बड़ा काम हो रहा है। ये बड़ी ग्रोथ हो रही है बड़ी, लेकिन थोड़ा बरसात को रुकना ज़रूरी है। ये रुकेगा तो बढ़िया रहेगी, लेकिन नहीं रुकेगा तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन जो उसमें दूसरी जाति का कोई घास है वो निकालना पड़ेगा। ये मजदूर लगा के हम निकालते हैं, तो बढ़िया है। इसमें साथी भी सलाना पड़ेगा। और ये देखो, बढ़िया है, हर जगह पे बढ़िया मूंगफली है। और खूबसूरत भी है। ट्रैक्टर हम चला रहे हैं। ये मांडवी भी बढ़िया रहती है, इसमें खूबसूरत है। और ये हमारा कुत्ता है, खुला ही आ रहा है हमारे साथ, किसी को कोई नुकसान भी नहीं कर रहा। छोटा है अभी, ये अभी से ही इसको सूता रखेंगे ना तो किसी को काटेगा नहीं, इसीलिए खुला ही रखते हैं। क्योंकि हम खुद ही जंगल में ही, सही बोलो तो जंगल में ही रहते हैं हम, यानी हम खुद ही जंगल में रहते हैं। क्योंकि ये जो हमारा फार्म होता है जंगल में ही होता है, हम इधर कोई गांव में नहीं रहते, हर लोग फार्म पे ही रहते हैं। हमारे इधर वाड़ी भी बोलते हैं, फार्म भी बोलते हैं।